Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 15. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes r vector dot I plus j plus k equal to 1 and r vector dot 2I plus 3j minus k plus 4 equal to 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो पहला प्लेन गिवन है इसे हम मान लेते हैं प्लेन P1 और दूसरे प्लेन को P2। तो हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से सपोज ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया ये हो गया हमारे पास प्लेन P1 और एक प्लेन P2 गिवन है। सपोज ये हो गया प्लेन P2। तो हमें प्लेन P3 एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, इससे पास करने वाला प्लेन चाहिए। तो रैंडमली कुछ इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर दिया। सपोज ये हो गया प्लेन P3 और हमें गिवन है कि दिस प्लेन P3 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passing through line of intersection of P1 एंड P2। तो दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल हैं। पहली बात तो उन सारे प्लेन्स की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें हमेशा गिवन है। कोई भी जनरल प्लेन जो इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, उन्हें हम P1 प्लस लैम्डा P2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो P1 की जगह मैं पहला प्लेन लिखूंगा पूरा कंप्लीटली। तो ये बनता है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, साथ में कांस्टेंट भी लिखना होगा, तो कांस्टेंट है -1। तो ये हो गई पूरी प्लेन P1 की इक्वेशन, प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन P2 की इक्वेशन लिखेंगे। तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप और इसमें साथ में +4 भी आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये पहला ब्रैकेट कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन P1 को और दूसरा ब्रैकेट है प्लेन P2 के लिए। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ये हमने जनरल रिलेशन लिख दिया है। तो यहाँ से अब हमारे पास बनता है, तो ये लिखा हुआ है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो -1 है उसे हम लास्ट में लिख देंगे कांस्टेंट की फॉर्म में, प्लस जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें लैम्डा को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2i प्लस 3j माइनस के साथ। तो ये बन गया आर वेक्टर डॉट 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप। ये हो गया, प्लस लैम्डा इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा, और हमने -1 छोड़ा हुआ था तो -1 इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर का डॉट आई प्लस जे प्लस के साथ भी हो रहा है और 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा के साथ भी। तो हम इसे कंबाइन कर लेंगे, आर वेक्टर को कॉमन ले लिया डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो आई कैप के साथ आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस दूसरा बनेगा 1 प्लस 3 लैम्डा, तो 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, और के साथ आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स के कैप प्लस 4 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं एक जनरल प्लेन की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो कोई भी जनरल प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे क्लियरली ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स जे कैप
प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स के कैप। ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर के डी आर्स लिख सकते हैं हम लोग, डी आर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो ये बन जाएंगे, पहला हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा, नेक्स्ट उसके बाद 1 प्लस 3 लैम्डा, और लास्ट वाला 1 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट हमें गिवन है कि प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। दिस इम्प्लाइज नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और कोई भी दो चीज़ें परपेंडिकुलर कब होती है? व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर्स इज इक्वल टू 0। तो हमें बस एक्स एक्सिस के डी आर्स लिखने हैं। तो एक्स एक्सिस के डी आर्स होते हैं, इनकी वैल्यू होती है 1 0 0। ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। वाई एक्सिस का 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1। तो ये एक्स एक्सिस के डी आर्स मिल गए, नॉर्मल के डी आर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, तो दूसरा डी आर 0 है, प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें बस ये पहला टर्म मिलेगा। तो 1 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी -1/2। ये हमारे पास लैम्डा आ गया है। अब हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो लैम्डा को वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे। लैम्डा को हमें सब्सटीट्यूट करना है इस रिलेशन में, यहाँ से हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो वैल्यू है आर वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स के कैप। और पीछे हमें गिवन है प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू हम -12 सब्सटीट्यूट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू -12। तो ये बनता है आर वेक्टर डॉट, तो 1 2 इंटू -12, ये वैल्यू करी तो ये सिंपली 1 माइनस 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस 1 टाइम्स आई कैप प्लस 1 माइनस 3/2 टाइम्स जे कैप प्लस, अब यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा ये। तो 1 प्लस 1/2 टाइम्स के कैप प्लस 4 लैम्डा है, तो 4 लैम्डा का मतलब हो जाएगा 4 इंटू -12, 4 इंटू -12 -1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आर वेक्टर डॉट, तो आई कैप के साथ तो 0 आ गया, तो आई कैप हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 1 माइनस 3/2 जे कैप बन गया, तो 1 माइनस 3/2 ये वैल्यू हो गई -12, तो -12 जे कैप प्लस 1 प्लस 1/2 के कैप, तो ये वैल्यू हो गई 3/2, तो 3/2 के कैप और 4/2 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी -2 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से -12 हम कॉमन ले लेते हैं। इस ब्रैकेट से -12 को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा, -12 को आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट, तो -12 कॉमन लिया तो ये वैल्यू बन गई जे कैप। नेक्स्ट अगली वैल्यू हो जाएगी -3 के कैप, और ये है -2 - 1, ये वैल्यू है -3, तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगी 3। सो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट जे कैप -3 के कैप, और -12 जब राइट हैंड साइड आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -6, तो इसे लेफ्ट में लिख देंगे हम +6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल प्लेन की इक्वेशन आ गई।